नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज का पॉडकास्ट आने वाले 2026 को लेकर है। 2025 जैसा भी बीता हो, लेकिन 2026 कैसा होगा, राशियों के हिसाब से, सोना चांदी के हिसाब से, भारत के लिए कैसा होगा, कौन सी राशि सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, सूर्य चंद्रमा के हिसाब से कैसा होगा, ये तमाम सवाल आपके जहन में ज़रूर उठ रहे होंगे। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्वाति जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कौन सी होने वाली है? देखिए 2026 विक्रम संवत 2083 जो कि सूर्य का साल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है, पर हमारे विक्रम संवत, क्योंकि हम नववर्ष से देखते हैं, तो विक्रम संवत 2083 गुरु का साल है। गुरु राजा रहेंगे और इनके मंत्री रहेंगे मंगल। तो जब अब यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी के साथ देश आगे बढ़ेगा। जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे थे, वो केवल एक ट्रेलर था। वॉर ज़रूर होगा और इस बार वॉर एक स्ट्रैटेजी के साथ होगा। जैसे वो तो एक काउंटर अटैक था, बट दिस टाइम वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द लाइंस एंड हमारा इस बार वॉर का होना निश्चित है। क्योंकि अगर हम देश की कुंडली को देखें तो देश मंगल की महादशा से गुजर रहा है और देश के राजा मोदी जी भी मंगल की महादशा में आ गए हैं। यहाँ पे मंगल और राहु का प्रभाव बहुत, जो कंजंक्शन है वो अंगारक दोष बनाता है, पर इसलिए ये मंगल का साल है और यहाँ पे वॉर निश्चित है और इस बार बड़े लेवल पे होगी। अगर हम नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखेंगे, हमने देखा बहुत सारे आंधी तूफान डिजास्टर्स हमने देखे। 2026 इस हिसाब से कैसा रहेगा? 2026 देखिए गुरु अतिचारी है और सूर्य ग्रहण 2 बार साल में लगेगा और 2 बार चंद्र ग्रहण लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडेमिक जैसी चीज़ें आती रहेंगी, डिजास्टर्स रहेंगे, क्योंकि शनि मीन राशि में है जो कि एक जल तत्व की राशि है। और जब भी शनि मीन में होते हैं और गुरु अतिचारी होते हैं और सूर्य को ग्रहण लगता है, तो वो समय कुछ कैलेमिटीज़ का, इनसिक्योरिटीज़ का ज़रूर होता है। भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के हिसाब से 2026 सबसे अच्छा मतलब क्या रहने वाला है 2026 भारत के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 ये रूल करेगा इसको गुरु ग्रह देव गुरु बृहस्पति। तो जब देव गुरु बृहस्पति इसको रूल करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे रिफॉर्म्स, यूनिवर्सिटीज़, आप लॉ को देखेंगे, लॉ चेंज होगा, फास्ट मूविंग कोर्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा जो रिफॉर्म आएगा वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बड़ा एजुकेशन सेक्टर में आएगा। हॉस्पिटल्स के लिए कुछ नई योजनाएं आएंगी और इसके साथ जब मैं फास्ट मूविंग केसेस की बात करती हूँ, तो जैसे रेप केस है तो उनको एक ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा कि जिसमें वो उनका निर्णय 2 महीने के अंदर ही लिया जाए। इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूनिवर्सिटीज़ नई ओपन होगी, वैदिक होलिस्टिक साइंसेज का चलन चलेगा। अब मैं अपने दूसरे सवाल पे आती हूँ स्वाति जी। सवाल मेरा ये है कि सोने चांदी का भाव हमने देखा 2025 में इतना ज़्यादा, जो कि सोने चांदी ना सिर्फ विवाहों में, शादियों में, बल्कि हमने देखा जो रीति रिवाज भी हैं भारतीय परंपरा के अनुसार, उसमें भी बहुत उपयोगी होते हैं। और इतना दाम इसका उछाल मारा, मतलब पिछले साल के मुकाबले 2025 में 3 गुना सोने चांदी का दाम देखा गया। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन खरीदने के पर्पज़ के लिए हमने अपने हाथ खींचे। 2026 सोने चांदी के लिए कैसा रहेगा? देखिए अंक ज्योतिष के हिसाब से जब हमने पिछले साल को मंगल का साल बताया, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से हम इस साल को सूर्य का साल बताते हैं। राइट। क्योंकि 2026 को आप ऐड करेंगे तो वो ये कैलकुलेशन सब जानते हैं। ठीक है। पर हमारे वैदिक के हिसाब से हमने गुरु को कहा कि गुरु राजा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य की अपनी वाइब्रेशन नहीं रहेगी, तो क्योंकि सूर्य की वाइब्रेशन रहेंगी, यहाँ पर वाइब रहेगी, तो सूर्य इस यहाँ पर गोल्ड उछाल मारेगा। इस बार ऑल टाइम हाई राइज देगा। इनफैक्ट अक्टूबर के बाद से कोई बड़ी बात नहीं कि 1,85,000 को वो क्रॉस कर जाए। चांदी भी राइज मारेगी, गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही रेट्स हाई जाएंगे।
और इस क्योंकि यहाँ पर वॉर की सिचुएशन होगी तो रशिया और इंडिया और यूएस ऑलरेडी इसकी होर्डिंग शुरू कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वॉर जब सिचुएशन में आती है तो गोल्ड के रेट्स भी हाई जाते हैं। तो स्वाति जी, इस बार 2026 में ग्रहण कौन कौन से होंगे लगेंगे और उसका संयोग कैसा रहेगा? देखिए, ग्रहण एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अच्छा समय माना नहीं जाता है, क्योंकि जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो आप ऐसे मानिए कि राजा को ग्रहण लगा। राइट। और राहु और केतु ही है जो ग्रहण की पॉसिबिलिटीज को बनाते हैं। तो 17 फरवरी को साल का पहला ग्रहण लगेगा। हाँ। और उस समय गुरु भी अतिचारी होंगे, तो पहला ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, और चंद्र ग्रहण लगेगा उसके 1 महीने बाद 3 मार्च को, होली वाले दिन। अच्छा। और उसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा आपका 12 अगस्त को, और चंद्र ग्रहण लगेगा 28 अगस्त को। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी देश में ज़रूर रहती है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहती है, और क्योंकि सूर्य राजा है मिनिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स में, तो कहीं ना कहीं देश में जैसे मैंने अभी आपको कहा वॉर की सिचुएशन, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इनिशिएट होती नज़र आती है। यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशंस भी बन सकती हैं, सूर्य गोल्ड उछाल भी मार सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और एक छोटी सी पर बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूँगी कि बहुत बड़े कोई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लीडर्स पर कुछ अटैक जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। उसका कारण वही है क्योंकि गुरु अतिचारी है और सूर्य में भी ग्रहण लगेगा। ये powerful ग्लोबली लीडर्स की आप बात करो या भारत के लीडर्स की? भारत के लीडर्स की। अच्छा, अब 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2026 में राशियों के हिसाब से 2026 कैसे रहने वाला है? और स्वाति जी, दूसरा इसी में मेरे 2 सवाल है कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि कौन सी होगी और किन राशियों के लिए 2026 मुसीबत बन के आ रहा है? प्लीज़ बताइएगा। ये साल इन 3 राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये राशियां हैं 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर। अर्थ त्रिकोण की तीनों राशियों के लिए यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। जब भी नया साल आता है तो सबसे ज़्यादा मन में ये उत्सुकता होती है साल कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली 2025 से 2026 हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। और बात करते हैं हम मेष राशि की, काल पुरुष की पहली राशि की। और यहाँ पर अगर हम देखें मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही 4 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य उनके भाग्य भाव में विराजमान है। जब लग्नेश और त्रिकोण के मालिक सूर्य नवम भाव में जाते हैं तो भाग्य उदय की संभावना रहती है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। यहीं पर आपको ध्यान किस बात का रखना है कि 10वें भाव में जो आपके शनि हैं वो 12वें भाव में अपने से 3रे भाव में गए हुए हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही आपको करना है। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, लॉस का भाव है। तो जब 10वें भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है, अपने से 3 भाग आगे जाता है, तो वो लॉस देता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम मेष राशि वालों के लिए देखें कि राहु 11वें भाव में है, बिग अपॉर्चुनिटीज़। राहु क्योंकि धन भाव में है, लाभ भाव में है और धन की राशि में है, कुंभ धन की राशि है कालपुरुष की। तो यहाँ पर वो आपके लिए धन की बिग कोलैबोरेशन, बिग नेटवर्क, एआई से संबंधित चीज़, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन रिलेटेड वर्क, सब कुछ को स्प्रेड आउट करेगा, क्योंकि राहु फैलावे की राशि है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मेष राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह जो भी 3रे भाव में है वो 1 जून को उनके 4थे भाव में आएंगे। तो आप, जैसे मैंने अभी आपको कहा, फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप करें। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है, क्योंकि गुरु ग्रह 4थे भाव में उच्च की राशि में आ जाएंगे। वो आपके 10वें भाव को भी देखेंगे और आपके सुख भाव को भी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, कुछ आपको रेनोवेशन, कुछ निवेश अगर आपको करना है, और वाहन से संबंधित कोई भी चीज़ें जो आपकी रुकी हुई वो यहाँ पर आपकी पूरी होंगी। इसी से चलते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में अगर हम देखें 10वें भाव में राहु चल रहे हैं, तो कहा क्या जाता है, राहु 10 में
दुनिया बस में। तो राहु की ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट लेकर वृषभ लगन वाले आगे बढ़ रहे हैं। ये राहु की प्लेसमेंट 2025 से ही उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बना रही थी। रेस्टलेसनेस भी दिया उनको, क्योंकि इतना काम उनको 2025 में मिला जो 2026 में टू बी कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि नवम भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध चारों ग्रह अष्टम भाव में ही सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। और जब भी इनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक बड़ी चीज़ों के लिए होता है। बहुत सारे उठापटक हुए, बहुत ट्रैवलिंग हुई, बहुत सारे मर्जिंग हुए, फॉरेन कोलैबोरेशन, सब कुछ यहाँ पर उनको देखने को मिले, बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और ऐसा ही 2026 भी उनके लिए रहेगा। और उससे भी बात अच्छी ये है कि राहु तो दसम भाव में है ही, और शनि बैठे हैं, उनके महायोगाकारी शनि उनके लाभ भाव में बैठे हैं। तो जब शनि लाभ भाव में बैठे और राहु का उनके साथ राहु सपोर्ट में हो तो ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भी जून में जब गुरु ग्रह उनकी वाणी भाव से तीसरे भाव में आएंगे तो वो भाग्य भाव को देखेंगे और वो चमकाएंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर केवल एक ही समस्या मुझे देखने को मिलती है, कुछ उनको अगर हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा से वो केयरफुल रहे यहाँ पर, क्योंकि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय नहीं है। और उनको काम के लिए घर से थोड़ा सा रीलोकेशन दिखाई देता है, वो दूर जा सकते हैं, वो एक बार इवन फॉरेन के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका वीज़ा क्लियरेंस सब कुछ होगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए धन के स्थिति से देखते हुए, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है। इसी से चलते हैं मिथुन राशि पे, तीसरी राशि, कालचक्र की तीसरी राशि जेमिनी। यहाँ पर अगर देखिए गुरु ग्रह और लगन पर ही विराजमान है, जो कि 1 जून को उनके धन भाव में जाएंगे। तो जो काम उनके रुके हुए थे, क्योंकि मिथुन राशि को आप समझिए कम्युनिकेशन की राशि है, संवाद की राशि है। जब गुरु ग्रह संवाद की राशि में आएंगे तो वो धन भाव में भी वृद्धि करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि यहाँ पर रोग भाव पर भी पड़ेगी, जहाँ से उनके रोग, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कोई भी उनको बीमारी, कर्जा चल रहा था तो वो यहाँ पर खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उच्च दृष्टि से गुरु रोग, ऋण और शत्रु के भाव को देखेंगे। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पर शनि उनको ये कह रहा है दसम भाव में कि मैं कर्मों का फल ही दूंगा। तो जो भी वो कंसिस्टेंटली काम करेंगे, ये समय है उनको रिटर्न्स का। पर आप यहाँ पर अपने कंसिस्टेंटली अपना काम करिए, गुरु ग्रह आए हैं आपको देने के लिए। बात करते हैं कर्क राशि की, जल तत्व की पहली राशि। यहाँ पर गुरु ग्रह 12वें भाव में है, जो कि अब लगन पर आने वाले हैं 1 जून को। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान उनको एक ही चीज़ का रखना है, क्योंकि केतु वाणी भाव में बैठा है और वहाँ से उनको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। स्पेशली अपने कुटुंब के भाव में बैठे हैं। कुटुंब के भाव में जब केतु बैठे हैं तो घर से दूर भी ले जा सकते हैं और वाणी में थोड़ी कटुता भी दे सकते हैं। राहु उनके अष्टम भाव में आए हैं तो कोई ना कोई सडन एक्सीडेंट का भी दिखाई पड़ता है। तो अगर कोई भी आपको यहाँ पर आपकी कोई सर्जरी पेंडिंग है तो कोशिश करिए कि इस समय वो करा लीजिए, क्योंकि राहु फैलावे वाले भाव में बैठा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें शनि आपके भाग्य भाव में बैठा है तो कर्मों का फल आपको मिलेगा। और ये योग कर्क राशि वालों के लिए 12 साल बाद आया है, जब गुरु ग्रह लगन पर आए हैं। तो डेफिनेटली कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं रॉयल लियो की। लियो राशि जो कि एक सूर्य से प्रभावित राशि है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि गुरु ग्रह लाभ भाव में आकर उनको काम में विजिबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट तो दिया ही दिया है। अब वो जैसे टुवर्ड्स द एंड वो साल में लगन पर आने वाले हैं, तो वहाँ पर उनके सारे काम बनने वाले हैं। अब तक जो काम आपके रुके हुए थे वो आपके बनेंगे। उठापटक 2025 ने आपको बहुत दी है। उसका कारण इसलिए लिया है क्योंकि आप घर से दूर भी रहे हैं और बहुत सारी सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है, पर हर अपॉर्चुनिटी ने आपको बिगर एंड बिगर प्लेटफॉर्म दिया है। तो लियो राशि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और शनि आपको डेफिनेटली डीप रिसर्च दे रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये पैसों का समय है, धन का समय है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, क्योंकि जब गुरु आपके लाभ भाव में आते हैं तो वो धन भी देते हैं, मान सम्मान में वृद्धि भी करते हैं। तो लियो वालों के लिए जो विजिबिलिटी उनको, क्योंकि लियो राशि एक अटेंशन डिमांडिंग राशि है और यहाँ पर उनको एक्नॉलेजमेंट, विजिबिलिटी सब कुछ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्रह जाने वाले हैं लाभ भाव में, जो कि धन के लिए बहुत अच्छा है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब के लिए गुरु ग्रह उच्च राशि में अपने आएंगे, लाभ भाव में आएंगे। यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के आपको देने वाले हैं। यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है, अपनी सप्तम दृष्टि पड़ती है उनकी पंचम भाव पे। यहाँ कुछ अपस्किलिंग को भी दिखाई देता है कि कुछ आप अपस्किल कर सकते हैं, जो चीज़ें आपने सोची हुई थी बहुत समय से वो आप यहाँ पर अब कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ, अगर आप बच्चे के लिए कुछ सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो ये समय भी बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर थोड़ी समस्या ये है कि जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, शनि आए हुए हैं आपके सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा कोल्ड रिलेशनशिप को दिखाते हैं। आपके लिए मैरिज यहाँ पर थोड़ी सी डिमांडिंग, चैलेंजिंग इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पर अब वो आपकी अटेंशन मांग रही है, पर काम आपको इतना मिलेगा कि आप वहाँ पर बैलेंस नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ कन्या राशि वालों के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। पर्सनल लाइफ को भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए। ये साल तुला राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु ग्रह आ रहे हैं अपने दसम भाव में। जब गुरु दसम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देते हैं काम का। ये साल गुरु का गोचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो हम बड़े ग्रहों की प्रिडिक्शंस को देखते हैं। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, राहु और केतु, ये 4 ग्रहों के आधार पर ही हम प्रिडिक्शंस करते हैं। शनि आपके यहाँ पर आए हुए छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। पंचम भाव में जब राहु आते हैं तो सडन लव, रिलेशनशिप एंड अपस्किलिंग को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है तुला लगन वालों के लिए कि आपके पास फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, हायर स्टडीज़ भी आएंगी, साथ में कुछ लव रिलेशनशिप भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चुनना आपको है कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ले-ऑफ्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ ले-ऑफ की स्थिति बनती है। अपस्केल करिए अपने आप को, क्योंकि वैसे भी एआई टेक ओवर करने वाला है 2026 को, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहिए। यहाँ पर आपके शनि ग्रह जो हैं वो आपके पंचम भाव में है, तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए समय अच्छा नहीं है। पर क्योंकि गुरु अब अपने नवम भाव में आएंगे तो वहाँ से आपके लिए वो पराक्रम भाव को देखते हुए कुछ ना कुछ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। कंसिस्टेंटली अपना काम करिए, घर से आपको दूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि काम के वजह से आपको घर से दूर रहना पड़े। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय थोड़ा सा वीक मैं देखती हूँ। अब बात करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि में अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा योग बनता है, क्योंकि राहु पराक्रम भाव में आ गए हैं, और जब राहु त्रिषणाय भाव में आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को देते हैं। तो यहाँ पर आप पराक्रम दिखाइए, आपको हर चीज़ का फल मिलेगा। यहाँ पर आपका एक ऐसा भी संयोग बनता है कि जहाँ पर आपके घर का कंस्ट्रक्शन जो अब तक रुका हुआ था वो शुरू होता नज़र आता है। कुछ रेनोवेशन का काम भी घर में नज़र आता है। थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि शनि जैसे कोल्ड प्लैनेट चौथे भाव में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। गुरु ग्रह अभी जो आपके सप्तम भाव है, सप्तम भाव से अष्टम भाव में एक डीप रिसर्च के भाव में जाने वाले हैं। इस समय में आप योगा अभ्यास कीजिए। कोई भी अपना सब्जेक्ट जो आपने बहुत समय से आपने उठाना था, जिस पर आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं, उसको करिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। केतु आपको धार्मिक यात्राएं करा सकता है, क्योंकि केतु आया हुआ है नवम भाव में, तो ये समय बहुत अच्छा है। और केतु जो है वो मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो जो भी आपकी पितृ पूजा है वो आप करिए, ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि में दूसरे भाव में, जो कि आपका धन भाव है, यहीं पर राहु देव विराजमान है। तो राहु देव के लिए धन भाव की स्थिति तो बहुत अच्छी बनती है,
पर ये क्योंकि वाणी का भाव है तो यहाँ पर वॉच योर कम्युनिकेशन, पहली बात। दूसरी, आपको एडिक्शन से आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जब राहु सेकेंड हाउस में आते हैं तो कुछ ना कुछ एडिक्शन ज़रूर देते हैं, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ के लिए केयरफुल होना है। शनि आपके तीसरे भाव में आए हैं जो कि त्रिशडाय भाव है, ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है शनि की, तो यहाँ पर पराक्रम दिखाइए और आपको सब कुछ मिलेगा। गुरु ग्रह भी जून में आपके सप्तम भाव में आते हैं, तो जो शादी की पॉसिबिलिटीज़ या शादी के काम अभी रुके हुए थे, मांगलिक कार्यों के लिए नई शुरुआत है, और यहाँ से वो लाभ भाव को देखेंगे, लगन को तो देखेंगे ही देखेंगे। तो गुरु ग्रह के आने की वजह से 1 जून के बाद से आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिखाई देती है। ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि आपको स्टोन जैसी कुछ हेल्थ की समस्या भी दिखाई देती है, उसके लिए आप केयरफुल रहिए। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी दूंगी कि दुर्गा पूजा कीजिए, क्योंकि उसका कारण यह है राहु आपके लगन पर आ चुके हैं। जब राहु लगन पर आते हैं तो शोर चमक सब कुछ लेकर आते हैं, नई चीज़ें, इनोवेशन, एआई, फॉरेन, सारी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज राहु एक्ट्स एज कैटलिस्ट। तो जब भी राहु आते हैं वो हर चीज़ को फैला देते हैं, आइडियाज़ को, और क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का भी भाव है और ग्रह है, तो यहाँ पर आपको नई चीज़ों की शुरुआत नज़र आती है। शनि बैठे हैं आपके धन भाव में, वो भी एक सिचुएशन बहुत अच्छी बनाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि गुरु ग्रह आ रहे हैं आपके छठे भाव में। गुरु ग्रह जब आपके छठे भाव में आएंगे तो कोई लंबा रोग जो चल रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। रोग, ऋण, लोन अगर आपने ले रखा है तो वो भी आपके लिए समय ऐसा होगा कि आप वो चुका पाएंगे। तो स्थिति अगर हम देखें तो कुंभ लगन वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति बनती है। इसी से हम आते हैं काल पुरुष की आखिरी राशि जो कि मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए समय मैं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं है। कारण उसका यह है कि शनि आ गया है सूर्य के भाव में, मतलब लगन पर। जब सूर्य के भाव में शनि आते हैं तो कहीं ना कहीं नेम फेम में स्ट्रगल देते हैं और हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। गुरु ग्रह आपके लिए भी जून में आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत खराब नहीं होगी। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी, पर अगर हम ओवरऑल कहें तो ये स्थिति स्लो रहने की है, क्योंकि कुछ भी अच्छा होगा वो आपके लिए जून के बाद ही होगा। यहाँ पर राहु क्योंकि आपके 12वें भाव में आता है तो आपकी 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को बनाते हैं। एक, फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, ये आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाते हैं। आपकी हेल्थ को वो थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं, तो इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस ना लीजिए। ये साल इन 12 राशियों का हमने जो प्रेडिक्शन किया है ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। मैं टुवर्ड्स द एंड आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये जेनरिक प्रेडिक्शन है, क्योंकि हम जब भी प्रेडिक्शन करते हैं तब हम 4 बड़े ग्रहों को लेते हैं, जो कि गुरु ग्रह हैं, शनि ग्रह हैं, राहु ग्रह हैं और केतु ग्रह हैं, और उनके हिसाब से यहाँ पर आपको सुपर इम्पोज कीजिए अपनी कुंडली और अपनी महादशा, क्योंकि दशा कालस्य कारणम, दशा ही काल का निर्धारण करती है। हम आपको एक जेनेरिक प्रेडिक्शंस देते हैं, जिसके कारण कभी कभी आपकी 40% चीज़ें आपको नज़र आती है पूरी होती हुई, कभी आपको 100%। सूत्र यही कहते हैं कि आप कुंडली को और अपनी महादशा के अनुसार ही प्रेडिक्शंस को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से बताने के लिए। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो अपने कमेंट में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। नमस्कार।